गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 611 का प्रैक्टिकल म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज द मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। Apparatus required is a primary coil and a secondary coil, then an ammeter, a voltmeter, resistance box and 12 volt का AC power supply. Now we will do the connections. आप इस सर्किट पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम सेकेंडरी कॉइल से कनेक्शन कर लेते हैं। सेकेंडरी कॉइल के साथ एक वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है। सो लेट अस डू दैट। सेकेंडरी कॉइल ये है आपकी, उसके साथ आपका वोल्ट मीटर। उसके बाद देखो, प्राइमरी कनेक्शंस करने हैं प्राइमरी कॉइल के साथ। तो प्राइमरी के एक के साथ आपका 12 वोल्ट इस AC सोर्स। तो प्राइमरी के एक के साथ ये 12 वोल्ट का AC सोर्स, देखो 12 वोल्ट पे रखा है, 12 वोल्ट का AC सोर्स। फिर उसके बाद देखो 12 वोल्ट के AC सोर्स के दूसरे के साथ रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट AC के दूसरे टर्मिनल के साथ ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रहा। उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल के साथ मिली एमीटर। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल के साथ ये रहा मिली एमीटर। उसी तरह से मिली एमीटर के दूसरे टर्मिनल के साथ वापस मिली एमीटर के दूसरे टर्मिनल के साथ वापस प्राइमरी। मिली एमीटर के का दूसरा टर्मिनल मतलब ये कॉमन, उसके साथ वापस प्राइमरी। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका मिली एमीटर है। तो मैं इसको एम्पियर की रेंज में ले आती हूँ। आ गया, और यहाँ पे रख दिया। और ये क्या है, ये आपका वोल्ट मीटर है, AC वोल्ट मीटर है। तो आप इसको वोल्टेज अब आपको क्या करना है, टेबल पे देखो, आपको R इज इक्वल टू 100 के लिए सबसे पहले तो आप प्राइमरी करंट IP और सेकेंडरी वोल्टेज VS मेजर करें। तो R इज इक्वल टू 100, यहाँ पे ये देखो R इज इक्वल टू 100 के लिए मैंने की निकाली। और इस वक्त आपको करंट और वोल्टेज मेजर करना है। उससे पहले मैं सर्किट स्विच ऑन कर लेती हूँ। तो देखो
आपको करंट और वोल्टेज की कुछ वैल्यूज़ मिल रही हैं, उन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे लिख दो, करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ को। उसके बाद आप क्या करो, ये 100 निकाला था, उसकी जगह पे आप 200 निकालो। 200 निकाला तो देखो आपका करंट और वोल्टेज घट गया। तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू इसमें से मेजर करके, ये आपका करंट है, ये आपका वोल्टेज है, तो ये मेजर करके आप यहाँ पे 200 में लिख दीजिए। सेम आप 300, 400, 500 और 600 के लिए ये सेम प्रोसीजर करनी है। उसके बाद आपको पता है दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू VS/2πf/IP। अब VS हमने मेजर किया, IP हमने मेजर किया, 2π इज़ अ कांस्टेंट। F क्या है, F इज़ 50 हर्ट्ज़। हम मेंस में हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज़, तो F की जगह पे 50 हर्ट्ज़। तो VS और IP की वैल्यू हमारे पास है, F की वैल्यू 50 हर्ट्ज़। ये सब सब्सटीट्यूट करके आपको हर एक R की वैल्यू के लिए एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आप इन सब का एवरेज ले लो, मतलब इन सब को ऐड करके डिवाइडेड बाय 6, तो आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी। उसके बाद आप रिज़ल्ट में लिख दीजिए कि ये है आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल M।